राजमहल का राज 200 साल पुराना रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना राजमहल था, रुद्रगढ़ पैलेस। कहा जाता था कि यह महल 200 साल पहले रुद्रगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने बनवाया था। आज़ादी के बाद यह महल वीरान हो गया। रात में उसकी ऊंची ऊंची दीवारों से अजीब आवाजें आती थीं, कभी घुंघरू, कभी शंख, कभी चीखे। लोग कहते थे वहां आज भी रानी सुरभि देवी की आत्मा भटकती है, लेकिन सच क्या था किसी को पता नहीं था। आज का जमाना। पत्रकार अयान। आज के दौर में अयान चौबे एक युवा पत्रकार रहस्यमयी जगहों के सच उजागर करने के लिए मशहूर था। उसे किसी ने यह राजमहल दिखाया और कहा, अगर हिम्मत है तो इस महल के अंदर रात बिताकर दिखाओ। अयान ने तय किया कि वह 200 साल पुराने रहस्य को उजागर करेगा। कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर और एक ड्रोन लेकर वह रात में महल के अंदर पहुंचा। महल के भीतर की सिहरन। महल का मुख्य द्वार टूटा हुआ था। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स, फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां और एक बड़ा सा हॉल। हॉल के बीच में एक संगमरमर का सिंहासन पड़ा था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। अयान ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक पुराना चित्र था, रानी सुरभि देवी का। चित्र के नीचे लिखा था, रानी सुरभि, सत्य की रक्षक। छुपा हुआ तहखाना। अयान ने अपने ड्रोन को हॉल में उड़ाया। ड्रोन की नाइट विजन फुटेज में फर्श पर एक अजीब सा पैटर्न दिखा। उसने पैटर्न पर पैर रखा तो अचानक एक स्लैब खिसका और नीचे जाने की सीढ़ियां दिखीं। सीढ़ियां तहखाने में उतरती थीं। नीचे जाते ही उसे एक विशाल कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर ताले लगे बक्से थे। एक कोने में पुरानी किताबें, ताम्रपत्र और नक्शे रखे थे। सच सामने आता है। अयान ने एक ताम्रपत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, रुद्रगढ़ के राजा ने ब्रिटिश हुकूमत से बचाने के लिए जनता का खजाना इस महल के तहखाने में छुपा दिया। रानी सुरभि देवी ने इसे गुप्त रखा और अपने प्राण देकर इसे सुरक्षित रखा। ... अयान समझ गया, यहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि 200 साल पुराना खजाना और आज़ादी के समय का सच छुपा हुआ है। उसने पुलिस और पुरातत्व विभाग को बुलाया। सरकार ने वहां खुदाई करवाई तो असली खजाना और रानी के पत्र मिले, जिसमें उन्होंने लिखा था, यह धन जनता के लिए है, समय आने पर इसे प्रकट किया जाए। राजमहल का नया इतिहास। अयान की रिपोर्ट वायरल हुई। लोग अब राजमहल को रानी सुरभि स्मारक के नाम से जानते हैं। जहां पहले लोग डरते थे, अब वहां रोज पर्यटक आते हैं और रानी को श्रद्धांजलि देते हैं। 200 साल पुराना रहस्य उजागर हुआ। कोई भूत नहीं, बल्कि देशभक्ति, बलिदान और गुप्त खजाने की कहानी। राजमहल का राज पार्ट 2, खजाने के बाद की साजिश। रुद्रगढ़ पैलेस का रहस्य उजागर होने के बाद देश भर में हलचल मच गई। खजाना सरकार के कब्जे में था और महल को रानी सुरभि स्मारक बना दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नई साजिश की शुरुआत। पत्रकार अयान को एक गुमनाम ईमेल मिला। तुमने जो देखा वो आधा सच था, असली रहस्य अभी भी तहखाने के नीचे छुपा है। ईमेल के साथ एक पुराना नक्शा भी अटैच था, जिसमें महल के नीचे और गहराई में गुप्त सुरंग दिखाई गई थी। अयान हैरान था, क्या ये सच हो सकता है? उसने अपने करीबी पुरातत्वविद मित्र रिया शर्मा को बुलाया। महल की रात और रहस्यमयी सुरंग। रिया और अयान दोनों रात में महल पहुंचे। पुलिस ने महल को सील कर रखा था, लेकिन उन्हें अनुमति मिल गई क्योंकि अयान की रिपोर्ट ही सबकी नज़र में थी। तहखाने के उस कोने में जहां पहले खजाना मिला था, एक पत्थर का छोटा शेर बना था। रिया ने नक्शे के अनुसार शेर की आंख दबाई। अचानक एक भारी आवाज के साथ पत्थर की दीवार खिसक गई और सामने अंधेरी सुरंग खुल गई। सुरंग के भीतर का भयावह दृश्य। सुरंग संकरी, लंबी और नमी से भरी थी। दीवारों पर पुराने समय के प्रतीक बने थे, तलवार, कमल और शंख के निशान। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था। बीच में एक लोह कक्ष, आयन चेंबर पड़ा था, जिस पर संस्कृत में लिखा था, सत्य की अंतिम रक्षा। रिया ने कहा, लगता है यह सिर्फ खजाना नहीं, कोई गुप्त रहस्य या दस्तावेज है। पुराना दस्तावेज और रहस्यमयी ताकतें। कक्ष के भीतर उन्हें पुराने पांडुलिपियां मिली, जिनमें यह लिखा था कि रानी सुरभि देवी ने न केवल धन बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ
विद्रोही की गुप्त योजनाएं भी छुपाई थीं। उनमें कई नाम थे गद्दारों और असली वीरों के। लेकिन तभी अचानक सुरंग की हवा बदल गई। अयान को लगा जैसे किसी ने पीछे से फुसफुसाया, सच मत खोलो। रिया ने भी एक हल्की सी ठंडी लहर महसूस की। राज के साथ छेड़छाड़ का अंजाम। दूसरे दिन जब अयान ने यह बात सार्वजनिक करनी चाही तो उसे धमकी भरे संदेश आने लगे। कोई चाहता था कि यह रहस्य दबा रहे। क्या वह कोई आधुनिक अपराधी था या 200 साल पुरानी कोई वफादार गुप्त टोली अब भी जिंदा थी? अयान ने समझ लिया, खजाना तो बस दिखावा था, असली ताकत उन दस्तावेजों में है। क्लिफहैंगर एंडिंग कहानी यहीं रुकती है। अयान और रिया अब एक बड़े षड्यंत्र के बीच है। रानी सुरभि देवी की आत्मा का नाम लेकर कोई आधुनिक शक्ति आज भी उस रहस्य को छुपाना चाहती है। क्या अयान और रिया इस साजिश को उजागर कर पाएंगे? क्या 200 साल पुराना सच देश के सामने आ पाएगा? राजमहल का राज पार्ट 3, गुप्त संगठन का पर्दाफाश। रुद्रगढ़ पैलेस की गुप्त सुरंग में मिले दस्तावेजों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। अयान और रिया ने जैसे ही ये दस्तावेज सुरक्षित करने की कोशिश की, उनके चारों ओर साजिशों का जाल और घना हो गया। रहस्यमयी संगठन नागव्यूह। कुछ दिनों में अयान के पास पुराने कोड वाले मैसेज आने लगे। हम नागव्यूह है, रानी के रहस्यों की रक्षा 200 साल से हमारा काम है, रुको वरना अंजाम भुगतोगे। रिया ने पुरानी पांडुलिपियों के किनारे पर एक चिन्ह देखा, एक सर्प का गोला बनाकर पूंछ काटना। उसी चिन्ह का जिक्र उन धमकी भरे संदेशों में था। अयान की योजना। अयान ने डरने की बजाय चालाकी से काम लिया। उसने एक टीवी चैनल पर बहस में इस रहस्य की हल्की झलक दी ताकि जनता का ध्यान जाए, और उसने असली दस्तावेज एक गुप्त जगह पर रख दिए। फिर वह और रिया रात में दोबारा महल लौटे ताकि उस संगठन के बारे में सुराग पा सके। महल की अंधेरी रात और सामना महल के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही दोनों तहखाने के पास पहुंचे, अचानक 4 नकाबपोश लोग सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में मशालें थीं और छाती पर वही सर्प वाला चिन्ह था। एक गहरी आवाज गूंजी, दस्तावेज हमें सौंप दो, ये जनता के लिए नहीं, विरासत के लिए है। ... अयान ने कामली कहा, रानी सुरभि देवी ने यह देश के लिए बचाया था, किसी गुप्त समाज के लिए नहीं। तुम लोग कौन हो? छुपा सच बाहर आता है। मुखिया ने मास्क उतारा। वह रुद्रगढ़ के आखिरी दीवान का वंशज था। उसने बताया कि नागव्यूह कोई अपराधी संगठन नहीं, बल्कि रानी की गुप्त रक्षक सेना का वंशज है, जो इन रहस्यों को तब तक छुपाए रखना चाहती है जब तक देश तैयार न हो जाए। रिया ने कामली कहा, देश अब तैयार है, सच्चाई को जनता से छुपाना गलत है। नागव्यूह के लोग अयान और रिया को रोकने लगे। मशाल की रोशनी में पुरानी सुरंग का पत्थर ढीला हुआ और ऊपर से पानी रिसने लगा। पूरा तहखाना भरने लगा। अयान और रिया ने बमुश्किल अपनी जान बचाई और दस्तावेजों के साथ बाहर निकल आए। सत्य की जीत। अगले दिन अयान ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें रख दी। उसने रानी सुरभि देवी की योजनाएं, असली खजाना और नागव्यूह संगठन की कहानी सार्वजनिक कर दी। नागव्यूह के कुछ सदस्य खुद सामने आकर बोले, हम रानी के वंशज हैं, हम इसे सुरक्षित रख रहे थे। अब समय आ गया है कि ये सब जनता को मिले। नई शुरुआत। सरकार ने रानी सुरभि देवी के नाम पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की घोषणा की, जहां रानी के दस्तावेज, गहने और योजनाएं सबको दिखाई जाएंगी। अयान और रिया को उनकी बहादुरी के लिए सम्मान मिला। रुद्रगढ़ पैलेस अब डर और रहस्य का नहीं, बल्कि देशभक्ति और सत्य के उजाले का प्रतीक बन गया।